हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए हम लोग देखते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होते हैं उनके लिए कुछ रिवीजन के जीके क्वेश्चन। तो आइए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऊन की प्रथम मिल कब और कहाँ लगी थी। ऊन की प्रथम मिल जो है भारत में कब और कहाँ लगी थी, तो 1870 में लगी थी कानपुर में। कहाँ लगी थी? 1870 में कानपुर में। नेक्स्ट है कि चमड़ा उद्योग के लिए भारत का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। चमड़ा उद्योग के लिए भारत का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो वो है आगरा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रसिद्ध मरुस्थल की राजधानी किस स्थान को कहा जाता है। भारत में मरुस्थल की राजधानी किस स्थान को कहा जाता है, तो जैसलमेर को कहा जाता है मरुस्थल की राजधानी। नेक्स्ट देखिए कि ग्रीष्म में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, तो उसे लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का डेट्राइट के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। भारत का डेट्राइट के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो पीथमपुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के ताज़ा जल मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। भारत के ताज़ा जल मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी विभाजित करती है, तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट देखिए कि भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। नेक्स्ट देखिए निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो वो है कनाडा। निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कनाडा है। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है, हीरे की खान के लिए। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है, हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र देश में कब शुरू की गई। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र देश में कब शुरू की गई, तो अक्टूबर 2005 में शुरू की गई थी। अगला है कि भारतीय प्रतिभूति व्यापार विनियम की स्थापना कब की गई थी। भारतीय प्रतिभूति व्यापार विनियम की स्थापना कब की गई थी, तो 1994 में की गई थी। अगला भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना कब की गई। भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो 8 नवंबर 1996 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, 1998 में। यानी पहली डिपॉजिटरी की स्थापना की गई 96 में और दूसरी की गई थी 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था, तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। इसी ने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था। भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ जो है कब और कहाँ हुआ था, तो 1984-85 में कोलकाता में हुआ था। 1984-85 में कोलकाता में प्रथम भूमिगत मेट्रो रेलवे का प्रारंभ जो है 1884-85 में कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो वो है विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है वो कौन सी है, तो विवेक एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन देखिए रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थित है, तो कपूरथला में है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, कपूरथला में। अगला क्वेश्चन रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी, तो 1988 में की गई थी। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी, 1988 में। अगला क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो वो है समझौता एक्सप्रेस या थार एक्सप्रेस। वो कौन सी है रेलगाड़ी, तो समझौता एक्सप्रेस या थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रोनाल्डो रिवाल्डो या रोनाल्डिनो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो ये है ब्राज़ील के। रिवाल्डो या रोनाल्डिनो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ब्राज़ील देश के। अगला है हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है हॉकी के जादूगर के नाम से।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला भारत के प्रथम बल्लेबाज कौन है? क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला भारत के प्रथम बल्लेबाज कौन है? तो वो है वीरेंद्र सहवाग। अगला क्वेश्चन कि साइना नेहवाल को किस खेल में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक मिला? साइना नेहवाल को बैडमिंटन में, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। तो इनको ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक मिला था लंदन ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस खेल को टेनिस का मक्का कहा जाता है? किस खेल को टेनिस का मक्का कहा जाता है? तो विंबलडन को टेनिस का मक्का कहा जाता है, विंबलडन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंबलडन प्रतियोगिता किस कोर्ट पर खेली जाती है? तो हरी घास के कोर्ट पर। विंबलडन प्रतियोगिता किस कोर्ट पर खेली जाती है? तो हरी घास के कोर्ट पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो चेन्नई में स्थापित हुआ था भारत में पहला नगर निगम। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है मेला व बाजार कर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो मेला व बाजार कर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि किस राज्य में राज्य प्रणाली नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर? पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम स्तर पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान है? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का। प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान होता है पंचायती राज में। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर भाग गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय गवर्नर जनरल को छोड़कर भाग गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। यानी जब भारत छोड़ के जा रहा था तो किसको यहाँ पर छोड़कर चला गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? तो मोहम्मद गौरी ने डाली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वो क्या थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया? तो आगरा शहर का निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 में। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? तो किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो महमूद गवा को। टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है महमूद गवा को। नेक्स्ट है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अदीना मस्जिद है पश्चिम बंगाल में। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है हम्पी में। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में, हम्पी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बिदर। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में बिदर स्वतंत्र हुआ। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? तो बेल्लारी जिले में है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है हम्पी। अगला क्वेश्चन कि अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की? अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की? तो कृष्णदेव राय ने ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन, सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था सांकेतिक मुद्रा का चलन।
नेक्स्ट है कि किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है, तो वह है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण कहा है इतिहासकारों ने। अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था। जो बाबर और इब्राहिम लोदी के 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो उसमें ये हार गया था। तो इब्राहिम लोदी था लोदी वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम भूमि किसे दी जाती है। इनाम भूमि किसे दी जाती है, तो विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दी जाती है, विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी, तो ये थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी और रजिया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत को पराजित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से 1333 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया, तो किस शासक को अपने आप को घोषित किया था, किस शासक ने, तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। इस तरह से इस एपिसोड का 40 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अगले एग्ज़ाम में, या हो सकता है कि आप लोग जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके लिए रिवीजन के लिए 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन हम इस चैनल पे लाते हैं। तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।